ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के इस कार्यक्रम में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। आइए आज के सत्र का हम सभी भावपूर्वक शुभारंभ करें। ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय का 1421वां दिन और आज का पहला अध्याय संत रविदास की भक्ति साधना। इस अध्याय को हम सभी बहुत गहराई से सुने, समझें और इसको धारण करने का प्रयत्न भी करें। संत रविदास निष्काम भक्त थे। भगवत प्रेम के अलावा उनके मन में कोई अन्य अभिलाषा नहीं थी। प्रभु भक्ति में ओतप्रोत भक्त की बस यही एकमात्र सर्वोच्च अभिलाषा होती है कि वह भगवत प्रेम का निरंतर रसपान करता रहे। इसलिए भक्ति स्वयं साधन और साध्य दोनों है। भक्ति स्वयं ही उद्देश्य है। भक्ति वह प्यास है जो कभी मिटती नहीं, और जब मिटती है तो फिर भक्त प्यासा ही नहीं रहता। भक्ति के द्वारा ही भक्त को परमानंद ब्रह्मानंद का अनुभव होता है। संत रविदास को जब यह भलीभांति ज्ञात हो गया कि भगवत भक्ति में ही जीवन की पूर्णता है और यही मानव जीवन का परम उद्देश्य भी है, तब वे अपने मन को प्रभु के ध्यान में लगाने लगे और आर्त भाव से भगवत कृपा की प्रार्थना करने लगे। भगवान का भजन कीर्तन करते करते उनमें भगवान के दर्शन की प्यास बढ़ती गई और वे आतुर होकर भगवत दर्शन को व्याकुल रहने लगे। कहते हैं कि जब भगवान के प्रति सच्ची भक्ति हो तो भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करने को भक्त को किसी सद्गुरु का सानिध्य अवश्य प्राप्त होता है। दैव योग से संत रविदास को भी स्वामी रामानंद के रूप में एक ब्रह्मज्ञानी गुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ। उन्हें स्वामी रामानंद से रम रामाय नमः मंत्र की दीक्षा मिली। तभी से वे राम जानकी की पूजा अर्चना करने लगे। कभी कभी वे भाव विवल होकर राम जानकी की मूर्ति के सामने नाचने गाने लगते। ध्यान भजन कीर्तन पूजन के साथ साथ नित्य सत्संग का क्रम भी चलता था। सत्संग, स्वाध्याय, ध्यान, नाम स्मरण से जब उनकी चेतना जागृत हुई तब उन्होंने मूर्ति पूजा, अर्चना, धूप दीप आदि बाह्य भक्ति व्यवहार छोड़कर केवल नाम स्मरण और भजन कीर्तन तक ही अपने को सीमित कर लिया। धीरे धीरे उनकी भक्ति भावना निखरती गई। इस प्रकार संत रविदास राम नाम में डूबते गए और सभी बाह्य कर्मकांड और आडंबर उनसे छूटते गए। नाम स्मरण और सत्संग ही उनकी साधना के आधार रह गए थे। वे नित्य परमात्मा के सामीप्य की खोज कर रहे थे। वे प्रभु से प्रार्थना करते कि मेरी संगति खोटी है, मेरे कर्म खोटे हैं, मुझे तेरी संगति चाहिए। गंदे नाली का पानी गंगा की संगति से गंगोदक बन जाएगा, मुझे यही आशा है। तुम मुझे शरण दोगे, तुम पतित पावन हो, तुम्हारी महिमा पापों का हरण करती है। अगर पाप नहीं होते तो आप भला फिर क्या नष्ट करते। मेरी नाव पार करो, अब हृदय विमल है, क्योंकि हृदय में तुम बैठे हो। अब तो आपको मुझे बंधन मुक्त करना ही पड़ेगा। वे भगवान के प्रेम में आकुल हो प्रार्थना करते, हमने तुझे प्रेम फांस में बांध लिया है। मछली से जैसे पानी नहीं छूटता, वैसे ही मुझसे तेरा छुटकारा असंभव है।
विरह की व्यथा से रात तड़पते हुए बीतती है, एक एक पल एक एक कल्प के बराबर व्यतीत हो रहा है। इस प्रकार उनकी विरह वेदना बढ़ती गई और उनका नाम स्मरण अजपा मूक होकर भाव भक्ति में परिवर्तित हो गया। परमात्मा का गुणगान अब परमात्मा के ध्यान में बदल गया। वे धीरे धीरे सर्वव्यापक सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान पर ब्रह्म में आत्मलीन हो गए। अब उन्हें सत्य के प्रकाश की ज्योति शिखा दिखाई देने लगी थी और वे हर वस्तु में परमात्मा के दर्शन करने लगे थे। सर्वव्यापी परमात्मा उन्हें अपने भीतर ही प्रकट होता दिखाई देने लगा, जिसे वे देख सकते थे, छू सकते थे और अनुभव कर सकते थे। धीरे धीरे भेद मिटता गया और उन्हें यह अनुभव हुआ कि आत्मज्ञान ही मिलन है। भ्रम मिटते ही वे अपने में समाते गए, उनकी भटकन मिटती गई, प्रभु को पाकर उनकी परम प्यास मिट गई, वे स्थिर हो गए। वे वेद से वेदांत, इष्ट से ब्रह्म या सत्य तक पहुंच गए। माया मिट गई, जो सत्य उन्हें प्राप्त हुआ था या जिस सत्य को वह प्राप्त हो गए वह उन्हें हर जगह दिखाई देने लगा। सचमुच जो ब्रह्म को जान लेता है वह ब्रह्म के समान ही हो जाता है। संत रविदास को ब्रह्म की अनुभूति हो चुकी थी। इस प्रकार सर्वव्यापी चेतना से आत्मसात होने के कारण वे सब में स्वयं को और स्वयं में सबको देखने लगे थे। वे सगुण साकार से निर्गुण निराकार के पुजारी हो चुके थे। उनकी साधना भाव भक्ति में परिवर्तित हो गई और वे सत्य के सागर में समा गए। वे अब संत और गुरु के रूप में दूसरे जीवों को चेतना देने के लिए एक दीपक का काम करने लगे। वे जन जन के बीच ज्ञान का अलख जगाने लगे थे। इस प्रकार स्वामी रामानंद से राम नाम की दीक्षा लेकर नित्य राम जानकी का ध्यान करते हुए प्रेम विरह की डोरी को मजबूती से पकड़ राम नाम की रट लगाते लगाते ध्यान करते करते सगुण साकार से निर्गुण निराकार उपासना करते करते वे पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर सके, अनुभव कर सके और अपने जीवन को धन्य करते हुए ज्ञान की अलख जगाते हुए औरों के लिए भी प्रभु प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करते रहे। वे आजीवन भजन कीर्तन एवं सत्संग करते रहे। दैनिक परिश्रम से जो भी मिलता उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करते रहे। साधु सेवा करते रहे। किसी साधु को नंगे पैर देखकर वे उन्हें निःशुल्क जूता दे दिया करते। धीरे धीरे उनकी ख्याति चहुं ओर फैलने लगी। लोग उनके दर्शन और सत्संग को आने लगे। मीरा जैसी साधिका साध्वी उनकी शिष्या बन गई। सिख गुरु अमरदास जी ने जगह जगह लंगर की व्यवस्था कराई थी, जहां बिना किसी भेदभाव के सभी लोग एक साथ भोजन ग्रहण कर सकते थे। एक बार एक ब्राह्मण उनसे मिलने आया और बोला, सभी जातियों के लोगों को एक साथ भोजन कराकर आप हमारा धर्म नष्ट कर रहे हैं। अमरदास जी बोले, ब्राह्मण वो होता है जिसने ब्रह्म को जान लिया हो, और जिसने ब्रह्म को जान लिया उसे सृष्टि के कण कण में उसकी उपस्थिति का भान हो जाता है। फिर आपको इनकी जाति कैसे दिखाई पड़ती है? गुरु जी के मुख से आप्त वचन सुनकर उस व्यक्ति का जाति अभिमान दूर हो गया और उसने अपना जीवन उनके चरणों में समर्पित कर दिया। अगला अध्याय भी बड़ा रोचक है साथियों, और अगला अध्याय है कैसे हुआ प्रथम सहस्त्र कुंडी यज्ञ, जो गुरुदेव ने अपने महापुरुषरण की पूर्णाहुति के क्रम में किया था। आइए उसकी कुछ अनसुनी अनकही बातों को हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयत्न करें। वंदनिया माता जी लिखती हैं कि मुझे इन दिनों की याद है जब सहस्त्र कुंडी यज्ञ उन पर थोपा गया था। मार्गदर्शक का आदेश हुआ कि देश भर की सुसंस्कारी आत्माओं को एकत्रित करके उन्हें नवनिर्माण के लिए तत्पर होने की प्रेरणा दी जाए। युग परिवर्तन अभियान का श्री गणेश करने के लिए सहस्त्र कुंडी यज्ञ किया जाए। उसकी जो रूपरेखा बताई गई वो अति विशाल थी। 4 लाख संस्कारी व्यक्तियों को ढूंढना और उनको बुलाना, इतने व्यक्तियों के निवास भोजन आदि की निःशुल्क व्यवस्था करना, सहस्त्र कुंडी यज्ञ के साधन उपकरण जुटाना, आगंतुकों में हर एक के साथ विचार विमर्श करके उनकी स्थिति के अनुरूप काम बांटना,
ये चारों ही काम कहने सुनने में भले ही सरल लगते हो, पर उनकी बारीकियों पर विचार किया जाए और उसकी रूपरेखा तथा आवश्यकता का ढांचा खड़ा किया गया, साधनों का अनुमान लगाया गया, तो उन्हें पसीना आ गया। कहाँ अपनी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति, और कहाँ ये आयोजन। मात्र उत्सव भी तो नहीं था जो धन के आधार पर कर लिया जाए। 4 लाख व्यक्ति कहाँ से तलाश किए जाएं? फिर वे अपरिचित के आमंत्रण पर इतना समय और पैसा खर्च करके आने को क्यों तैयार होंगे? आ भी गए तो 4 लाख व्यक्तियों की 5 दिनों की व्यवस्था में जो खर्च पड़ेगा वो कहाँ से आएगा? लोग आ भी गए, खर्च का साधन बन भी गया, तो सबसे संपर्क, विचार विमर्श और कार्य विभाजन तो सर्वथा असंभव है। असंभव को संभव कैसे बनाया जा सकता है? इसी अंधकार में उनका सिर घूमने लगा। लगा कि वे कार्य को पूरा कर सकना तो दूर, उसकी विशालता सोचने मात्र से संतुलन खो बैठे हैं। फिर उन्हें नया प्रकाश मिला और बताया गया कि वे अपनी वस्तु स्थिति को न भूलें। अदृश्य मार्गदर्शक ने उन्हें मात्र दृश्य माध्यम बनाया है। जो कार्य जिसका है, उत्तरदायित्व भी उसी का है, पूरा भी वही करेगा, व्यवस्था तथा साधन भी वही जुटाएगा। उन्हें तो दृश्य प्रतीक की तरह हाथ पांव चलाते भर रहना है। भ्रम दूर हुआ तो हंस हंसकर पूरी निश्चिंतता के साथ काम करने लगे। लोगों को अचंभा होता था, काम इतना बड़ा और साधन नगण्य। आमतौर से उन दिनों उन्हें सनकी और विक्षिप्त समझा गया था, और किसी भी समझदार ने उनका साथ देने से इनकार कर दिया था। ऋक्ष बानरों की सेना इकट्ठी करके ही वे कुछ महीनों पहले से ही कार्य की औंधी सीधी रूपरेखा और व्यवस्था जुटाने का कार्य करते रहे। समीक्षा करने वालों को ये सिर्फ पागलपन ही लग रहा था। नियत समय पर हर कार्य इस तरह होता चला गया मानो सब कुछ पहले से ही सुनिश्चित करके रखा गया हो। सब कुछ जादू जैसा हुआ। निमंत्रण पत्र कुछ हजार ही छपे थे, और कुछ हजार पतों पर भेजने के अतिरिक्त वो सूझ ही नहीं पड़ा कि शेष को कहाँ भेजें। पर लगभग 4 लाख व्यक्ति ही आए और उन्हें आमंत्रण ही नहीं, ऐसा आंतरिक दबाव भी अनुभव हुआ कि उसमें सम्मिलित हुए बिना छुटकारा नहीं। निवास के लिए कुल 5,000 डेरे तंबू जुटाए जा सके थे। खाद्य पदार्थ 1,000 मन खरीदा जा सका था। ये तो कुछ हजार व्यक्तियों के लिए भी अपर्याप्त था, पर इतने में ही सब कुछ निपट गया। बिना मूल्य भोजन भंडारा चलता रहा और अंत में 500 मन बचा हुआ खाद्य पदार्थ वितरित करना पड़ा। पैसा दान पेटियों में 1 लाख से कम ही निकला था, जिसमें तंबू और बिजली के ठेकेदारों को निपटाया जाना भी कठिन था। खर्च की मदें तो सैकड़ों थी, और हर मद में हजारों लाखों ही चुकाए जाने थे। चंदा करना नहीं था, कोई धनी मानी भी साथ नहीं, अपनी गुंजाइश थी नहीं। निर्धारित पेटी को वो स्वयं ही खोलते बंद करते रहते थे। पेटी वो अब भी मौजूद है, पर उन दिनों तो उसने कुबेर के अक्षय भंडार का रूप धारण कर लिया था। सब कार्य सानंद हो गए। हजारों कर्मचारी, हजारों स्वयं सेवक व्यवस्था में जुटे रहे। किसी की एक सुई तक चोरी नहीं गई, किसी का सिर तक नहीं दुखा, किसी को ठोकर तक नहीं लगी, जबकि इतने बड़े आयोजन में सहज ही दुर्घटनाएं हो सकती है। सरकारी अफसर हैजा आदि फूट पड़ने के भय से चिंतित थे। सूचना तो उन्हें थी, पर संभावना पर विश्वास न था, सो वे कुछ प्रबंध भी न कर सके थे। यकायक प्रबंध हो भी नहीं सकता था। उनकी चिंता दूर करते हुए पूरा पक्का विश्वास ये दिलाया कि चिंता जरा भी न करें, उन्हें बदनाम न होना पड़ेगा। सो ही हुआ भी। दर्शक यही कहते रहे। यह उनके जीवन का अनुपम दृश्य था। इतना बड़ा धर्मानुष्ठान वस्तुतः हजारों वर्षों से न देखा गया, न सुना गया। सर्वथा साधनहीन व्यक्ति द्वारा इतना बड़ा कार्य हो सकता है, इसे सामान्य बुद्धि इसे किसी प्रकार स्वीकार नहीं कर सकती। पर प्रत्यक्ष को क्या कहा जाए? जो सामने मौजूद था, जो आंखों ने देखा, उससे इनकार कैसे किया जाए? दृश्य आयोजन से भी बड़ी बातें ये थी जो अदृश्य रूप से चलती रही, और जिनका स्वरूप और महत्व समझ सकना हर किसी के लिए सहज संभव भी नहीं है। सर्वथा अपरिचित लोगों को सम्मानित होने की प्रबल अंतः प्रेरणा, और उनका अनेक कठिनाइयों के रहते हुए भी आ पहुंचना, और आगंतुकों में कुछ दर्शकों को छोड़कर शेष का उच्च व्यक्तित्व संपन्न स्तर का होना, ये एक अनोखापन ही है। इसका कोई प्रत्यक्ष आधार तलाश नहीं किया जा सकता। 4 लाख आगंतुक दर्शकों की भीड़ उससे भी अधिक,
इस जन समुद्र में एक व्यक्ति क्या करे क्या ना करे सो कुछ गुरुदेव को सूझा नहीं। वे प्रातः से सायंकाल तक आगंतुकों का अभिवादन करने के लिए एक एक तख्त पर खड़े रहते। मुझे भी उनके साथ खड़ा रहना पड़ता। बस हम लोगों का इतना ही काम था। पूरे 5 दिन 5-5 चुल्लू गंगा जल पीकर हम लोगों ने उपवास किया और खड़े रहे। रात में नित्य कर्म, व्यक्तिगत संपर्क तो व्यवस्थापकों से भी नहीं हो पा रहा था, पर आगंतुकों से परामर्श भी नहीं कर सक आगंतुकों से बात तो संभव ही कहाँ थी। आकर्षण का केंद्र बना एक व्यक्ति उस स्थिति में परामर्श तो क्या कुछ भी नहीं कर सकता था। लाखों आंखें उसी पर लगी थी। रिपोर्ट यह है कि आगंतुकों में से अधिकांश ने यह अनुभव किया कि आचार्य जी से उनकी व्यक्तिगत भेंट हुई, परामर्श हुआ और भावी रीति नीति के संबंध में प्रेरणाएं दी गई। बुद्धि इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सकती, पर तथ्यों से भी इनकार कैसे किया जाए। इसी अवसर पर बनी युग निर्माण योजना परिवार का संगठन उन्हीं 5 दिनों में हुआ। 2400 यज्ञ आयोजनों द्वारा जन जागृति को व्यापक लहर उत्पन्न करने और शतसूत्री कार्यक्रमों को युग निर्माण योजना को कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व तो यही बांटा गया। ये हर दिन एक भाषण से संभव नहीं था। हर एक की योग्यता, मनोभूमि और परिस्थिति भिन्न है, सो कोई भी भिन्न हो सकते हैं। इसके लिए व्यक्तिगत परामर्श के बिना काम नहीं चल सकता। यदि वो संभव न हुआ होता तो सहस्त्र कुंडी यज्ञ आयोजन दूसरे लोगों के धर्मानुष्ठानों की तरह एक क्रियाकृत्य मात्र रहकर समाप्त हो गया होता। 1 महीना क्रांति का शुभारंभ उससे कैसे होता। परामर्श करके और निर्देश लेकर ही वे आगंतुक वापस नहीं चले गए, वरन उन्होंने अपेक्षित तत्परता और निष्ठा के साथ काम भी किया। उसी का परिणाम है जो अब 12 वर्ष बाद अपनी अनुपम गरिमा को प्रदर्शित कर रहा है। सचमुच वह आयोजन हर दृष्टि से ऐसा अद्भुत था, जो देखा गया उसकी संगत मिलाने से बुद्धि चकराती है। कितने ही जेबकटों और उचक्कों ने बताया कि वे सारे हिंदुस्तान से सैकड़ों की संख्या में अच्छी कमाई करने की आशा में आए थे, पर यहाँ उनके हाथ पांव बंध गए। मन ऐसा बदला कि उस धर्मानुष्ठान में दूसरों की तरह भावना पूर्वक संलग्न रहने के अतिरिक्त और कुछ उनसे बन ही न पड़ा। मार्ग में व्यय से अधिक जो उनके पास था उस दान पेटियों में डालकर खाली हाथ घर पहुंचे और वो धंधा एक प्रकार से सदा के लिए ही छूट गया। उन्हीं स्मृतियों में से एक यह भी है कि उनके सामान जो खोए थे, गिर गए थे या गुम हो गए थे, वे उन्हें अपने घर पहुंचने पर मिल गए। इन सूचना देने वालों का कहना है कि हमने अपना सामान मथुरा में भली प्रकार देख लिया था, कोई चीज कहीं इसी में उलझी लिपटी तो नहीं है। फिर घर पहुंचने पर वे चीजें हमें यात्रा वाले बिस्तर या सामान में नहीं, उससे बाहर रखी मिली। इसका कारण क्या हो सकता है? बौद्धिक कोई समाधान नहीं, मनगढ़ंत बात लगती हो, पर जिन्होंने कहा वे अविश्वस्त नहीं थे और न वे सूचनाएं मुझे देने से उनका कोई स्वार्थ सिद्ध होता है। इन घटनाओं की चर्चा पर जबकि प्रतिबंध लगा दिया गया था, तब तो उसकी अत्युक्तियां मनगढ़ंत और भी निरर्थक हो जाती है। जो हो, उस आयोजन के साथ एक नहीं अनेक स्मृतियां ऐसी हैं जिससे उसे अलौकिक या अतिमानवीय कहा जाए तो कुछ अत्युक्ति न होगी। यहाँ चर्चा सहस्त्र कुंडी यज्ञ की गई है, पर एक नहीं गुरुदेव के सार्वजनिक जीवन की लोक मंगल के लिए किए गए अनेक प्रयत्नों की अगणित कुंडी, क्या प्रायः सभी घटनाएं ऐसी हैं जिनकी सफलताएं साधन विहीन स्थिति की तुलना करते हुए अवाक कर देने वाली है। भविष्य में क्या किया जाने वाला है, इसकी कभी कभी वे चर्चा करते हैं, रूपरेखा बताते हैं, तो उसे बाहर का व्यक्ति सुनकर शेख चिल्ली की उड़ाने ही कह सकता है। हनुमान के समुद्र लांघने, अंगद के पैर जमाने, नल नील के समुद्र पर पुल बांधने, अगस्त के समुद्र सोखने जैसी योजनाएं क्या सचमुच संभव हो सकती हैं? इस संदेह का आज कुछ उत्तर दिया जा सकना संभव नहीं। उसकी यथार्थता जानने के लिए कल की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। जिस महान सत्ता के साथ उनका अविच्छिन्न संबंध है, उसका महान अनुदान गुरुदेव की दुर्बल काया से कुछ भी करा सकता है। इस पर मुझे तो पूरा विश्वास है। लोक मंगल के लिए दिव्य सत्ता की चेष्टाएं काम करती समझी जा सके तो इस कठपुतली को नाचते देखकर किसी को भी न हैरत में पड़ने की जरूरत होगी, न अविश्वास करने की। ये साथियों सहस्त्र कुंडी यज्ञ के कुछ महत्वपूर्ण अनसुनी बातें जो वंदनीय माता जी ने आज यहाँ पर हम सबको प्रदान की। अब एक छोटी सी कहानी की, एक बार भगवान महावीर ने राजा बिंबिसार के कर्मों का अवलोकन करने के पश्चात उनसे कहा, राजन, तुम्हारे पास भले ही अपार संपत्ति है, पर तुम्हारे पुण्य धीरे धीरे चुक रहे हैं। उनके समाप्त हो जाने के बाद तो तुम्हें नरक जाना ही पड़ेगा। बिंबिसार को यह सुनकर रात भर नींद नहीं आई और वे सुबह होते ही भगवान महावीर के पास पहुंचे। उनसे बोले, प्रभु, मुझे नरक न जाने का उपाय बताइए।
महावीर ने कहा कि राजन, यदि तुम नरक जाने से बचना चाहते हो तो प्रसून नामक श्रावक के पास जाओ। उसके पास समत्व नामक फल है, उसका सेवन करके तुम नरक जाने से बच सकते हो। राजा बिंबिसार श्रावक प्रसून के पास पहुंचे और उनके सम्मुख अपना निवेदन रखा। प्रसून राजा की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, राजन, समत्व कोई पेड़ पर लगने वाला फल नहीं, समत्व तो मन के संतुलन और आंतरिक समता का प्रतिफल है। राजा बोले, तो मैं समत्व कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? प्रसून ने उत्तर दिया, जब तक आपका मन धन संपत्ति व प्रतिष्ठा में लगा हुआ है, तब तक आपको इनकी पूर्ति के लिए एवं इनकी अभिवृद्धि के लिए आंतरिक संतुष्टि को दांव पर लगाना ही पड़ेगा। सत्ता और संपत्ति के अहंकार में आपके द्वारा कृत कुकर्म ही तो नरक का कारण बनते हैं। प्रसून के शब्द सुनकर राजा बिंबिसार की आंखें खुल गईं और वे निरासक्त भाव से श्रेष्ठ कर्म करने में निरत हो गए तथा स्वर्गगामी हुए। इस तरीके से साथियों, आज का ये अध्याय पूरा हुआ और आज का स्वाध्याय भी। अब आइए हम लोग आज के सत्र को विश्राम देते हैं। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ बोलने की कृपा करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबका मंगल हो साथियों, सबका कल्याण हो, सबको शुभ रात्रि। जय राम जी की।